हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाल ही में ये खबर जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि जो राघव चड्ढा है वो अब आपको बीजेपी में नज़र आएंगे। क्या उनकी सीट बचेगी या जाएगी? आइए जानते हैं दल बदल कानून के नियम। राघव चड्ढा जो है इन्होंने एएपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन कानूनन एक सांसद के लिए अपनी पार्टी बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे संविधान के कुछ कड़े नियम और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम करते हैं। आइए समझते हैं यह पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून जो है वह बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह सांसदों का और विधायकों को अपनी मर्जी से पार्टी बदलने से रोकता है और सरकार में स्टेबिलिटी लाता है। अगर कोई सांसद बिना किसी ठोस कानूनी आधार के अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अपनी सदस्यता जो है गंवानी पड़ सकती है। सदस्यता कब खत्म हो जाती है? तो एक सांसद की जो सीट है वो खतरे में पड़ सकती है अगर वो खुद अपनी पार्टी की सदस्यता से रिजाइन कर देता है या फिर सदन में पार्टी के निर्देश यानी कि व्हिप जो है इसके खिलाफ जाकर वोट करता है। ऐसे मामलों में स्पीकर जो होते हैं वो उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं, जिससे उसकी संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड एमपी रूल्स क्या कहते हैं? तो नियम जो है वह सबके लिए अलग है। एक इंडिपेंडेंट एमपी चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी सीट जो है वह चली जाएगी। वहीं नॉमिनेटेड एमपीज के पास शपथ लेने के बाद सिर्फ 6 महीने का समय होता है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। राघव चड्ढा की सीट जो है वह कैसे सुरक्षित है? तो कानून में एक बड़ा अपवाद है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो इसे विलय या मर्ज माना जाता है। चूंकि एएपी के 10 में से 7 सांसद यानी कि 70% ठीक है बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए उन पर यह कानून जो है लागू नहीं होगा। आखिरी फैसला कौन लेता है? तो किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करते हैं। हालांकि उनके फैसले को जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि नेताओं का ऐसे पार्टी बदलना सही है या नहीं? आप अपने ओपिनियंस जो है वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खाली है, भरिए जितना भर सकते हैं आप। तो ऐसे ही करंट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इससे जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।